दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तंजीम दीदार आप तमाम के बीच में एक बेहतरीन सा प्लान लेके आए हैं, जिसको आज हम लोगों ने 3 महीना से कर रहे हैं। क्या रिजल्ट आया, क्या है आखिर इसमें, वो चीज़ की जानकारी हम भरपूर देने की कोशिश करेंगे। आपका टॉपिक है आज का बेहतरीन सा टॉपिक, जिसे हम और आप जानते हैं मेटाफोर्स के नाम से। मेटाफोर्स, जी हाँ, इसको बनाने वाला है मिस्टर लाडो सर। ये रसिया के रहने वाले हैं। मिस्टर लाडो क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियरिंग सेक्टर में वर्क कर रहा था सीनियर डेवलपर के रूप में। इन्होंने देखा कि वहाँ पर जो काम कर रहा था 100% अगर काम कर रहा था तो इसको 10% ही बेनिफिट हो रहा था। इन्होंने दिमाग लगाया कि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो वह एज ए वर्कर काम कर रहा है। उन्होंने दिमाग लगाया कि नौकर बनने से एक अच्छा बेहतरीन है कि एक बेहतरीन सा कारोबार खोल लेते हैं। उन्होंने क्या किया, अपना सिस्टम को बनाया, यानी कि मेटाफोर्स का निर्माण किया। जब तक वो अपने हाथ में रखा था इस सिस्टम को, वो एक मालिक के रूप में था, उनके पास ऑनरशिप था। लेकिन एक ही कंडीशन की वजह से, एक ही गलती की वजह से वो अपना ऑनरशिप भी खो दिया है। क्यों खोया है उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया, मेटाफोर्स को बनाने के बाद अपना सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डाल दिया। जी, जो ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आया उसका सिस्टम, मिस्टर लाडो का भी ऑनरशिप खो गया। अब वो मालिक नहीं है, ये चीज़ सार्वजनिक बन के रह गया। अब यहाँ सवाल बनता है कि आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे फास्ट, सबसे लेटेस्ट और सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी आज के युग में, इसलिए कि ब्लॉकचेन जो है ना, लाखों करोड़ों कंप्यूटर का ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होता है, समूह होता है। और एक चीज़ ये भी कह सकते हैं आप और हम, इसको पब्लिक लेजर भी बोल सकते हैं, इसको आप और हम डाटा बेस भी बोल सकते हैं। जो चीज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आ जाता है वो चीज़ सार्वजनिक हो जाता है। कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से डिलीट या एडिट नहीं कर सकता है। इसलिए कि आपका एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। आपका आधार नंबर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रनिंग कर रहा है, दूसरा पैन कार्ड, और तीसरा आप देखेंगे और भी तरह तरह के सिस्टम, तरह तरह के डिवाइस आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रनिंग करता है। एक एग्जांपल, आधार कार्ड का आप नंबर को एडिट या नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप एज को बदल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप नेम को बदल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन 12 नंबर का आधार नंबर को कोई भी व्यक्ति आसानी से डिलीट या एडिट नहीं कर सकता है। डिलीट या एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको ब्लॉकचेन को हैक करना पड़ेगा। हैक करने से बिफोर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा। जिस दिन इंटरनेट बंद हो जाएगा, ये सारा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तहस-नहस हो जाएगा। लेकिन क्या आज के ज़माने में इंटरनेट बंद हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो सारा चीज़ पूरे वर्ल्ड का तहस-नहस हो जाएगा। इसलिए कोई ये पॉसिबल ही नहीं है जो इस सिस्टम को बंद कर सकता है। मिस्टर लाडो के हाथों में भी ये चीज़ नहीं है, अब उनकी ताकत भी नहीं है, इसको छेड़खानी कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति आसानी से डिलीट या एडिट नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग खुल के काम कर रहे हैं। मेटाफोर्स एक बेहतरीन सा प्लान है, कोई शक व शुबा नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है या किसी तरह का संदेह नहीं है कि हम इसमें नहीं कर सकते, इसलिए कि ये बेहतरीन है आज के युग में। अब देखिए, आप देखेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आपका ऐसा ज़माना आने वाला है सामने, अगले 5 साल 10 साल में देखेंगे सारा चीज़ को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे लाना ही पड़ेगा। इसलिए कि जैसे कि आपका बैंकिंग सेक्टर आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आना ही है। दूसरा आप देखेंगे एजुकेशन सेक्टर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, और आपका ज़मीन का रजिस्ट्री वगैरह सारा चीज़ को ब्लॉकचेन पे लाएंगे। इसलिए ब्लॉकचेन में आ जाने के बाद बीच का बिचौलिया जो लूट रहा है लोगों को, उनके मुंह में लगाम लगेंगे और कोई भी लोग इसको ठग नहीं सकता है, कोई भी लोग फ्रॉड नहीं कर सकता है जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आ जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा मेटाफोर्स भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रनिंग करता है, कोई भी व्यक्ति इसको छेड़खानी नहीं कर पाएगा। और आगे हम दिखाएंगे कि हमारे सिस्टम में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे कि इसमें जो है ना, नो कंपनी, ये कोई कंपनी नहीं है सर, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे नो ऑनर, इसमें कोई भी मालिक भी नहीं है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे
नो एडमिन। एडमिन तो जान ही रहे ना, सबसे खतरनाक लोग होता है। किसी की भी आईडी को आसानी से टर्मिनेट कर सकता है, किसी को भी दबाव डाल सकता है, किसी पर भी अपना ताकत जता सकता है। ये एडमिन का काम होता है। और एक बात जान लीजिए, एडमिन हमेशा कंपनी के हित में काम करते हैं, इसलिए हमारे पास कोई एडमिन है ही नहीं जो अपना सिस्टम के हित में काम करेंगे। चौथा पॉइंट आप देखेंगे कि नो एमडी सीएमडी। हमारे पास कोई एमडी सीएमडी भी नहीं है, ठीक है। पांचवा पॉइंट आप देखेंगे नो क्लोजिंग, इसमें कभी क्लोजिंग नहीं होते हैं। छठा पॉइंट आप देखेंगे इनका नो प्रोडक्ट, कोई भी इसमें प्रोडक्ट नहीं है जो घर घर जाकर के तेल चापत्ती बेचने का काम करवाएंगे आपको, या डिलीवरी बॉय के तरह काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसी पे काम करते हैं, ठीक है। अब जमाना ऐसा आने वाला है आपके सामने में, ये जो नोट आप जो देख रहे हैं आप और हम, ये भी कुछ ऐसे ज़माने आएंगे जो आपका नोट भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी का भी यही नारा है कि क्रिप्टो करेंसी को लाने से ये फायदा होगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि रुपया को छापना, उसको सुरक्षित रखना, ट्रांसपोर्टेशन करना, लोगों तक पहुंचाना, करोड़ों लागत का यह मतलब खर्चा हो जाता है। इसलिए जब वो पैसा बच जाएगा उसको छापने से, तो किसी गरीब के लिए खर्चा करने में उसको आसानी होगा। इसलिए आप क्रिप्टो करेंसी ला रहे हैं बहुत जल्दी। क्रिप्टो करेंसी लाने से क्या फ़ायदा होगा आप देखेंगे। अब देखिए, एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर पेपर मनी आया, ठीक है, उसके बाद सोने का ढेला आया, चमड़े का ढेला आया, धीरे धीरे पेपर मनी आया, उसके बाद अभी यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है। कहीं पर भी कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं फिर भी फ़ोन पे मार देता है, कहीं पेट्रोल भरना है वहाँ फ़ोन पे मार देता है, या फिर कहीं शॉपिंग कर रहे हैं मॉल में वहाँ फ़ोन पे मार देते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन कर देते हैं, लेकिन फिर भी बैंक वाले को खबर रहता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी आने से क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर को कभी भी पता नहीं चलेगा, तीसरा आदमी को खबर नहीं होगा, मैंने कितना ट्रांसफ़र किया, आपने कितना रिसीव किया, ये दोनों के बीच में समझौता होगा। इसलिए क्रिप्टो करेंसी बहुत जल्द हमारे इंडिया में भी लागू हो चुके हैं, कहीं कहीं बैंकिंग सेक्टर भी लगा दिया इसका क्रिप्टो करेंसी का। तो ये इसका आधार है। एक चीज़ आप और देखेंगे, हमारे सिस्टम में इसका कोई भी ऑफिस नहीं है, कहीं ब्रांच नहीं है, नो ऑफिस नो ब्रांच, ठीक है। आठवां पॉइंट आप देखेंगे, हमारे सिस्टम में क्या है, 100% डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। कंपनी में होते हैं सेंट्रलाइज, जहाँ पर मोनोपोली चलता है, जहाँ पर मनमानी चलता है, किसी के दबाव में काम करना होता है, किसी की आईडी को टर्मिनेट कर देता है, वहाँ पर सेंट्रलाइज होता है। हम किसी के सेंटर में है ही नहीं, हम डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज पे काम कर रहा है। 9वां पॉइंट आप देखेंगे, यहाँ पर इंस्टेंट पे आउट है। मतलब क्या, इंस्टेंट पे आउट का मतलब अभी काम कीजिए अभी पैसा, विद इन सेकेंड 100% पैसा आपस के लोगों के पास ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहीं मिस्टर लाडो के पास भी नहीं जाता है या किसी का अकाउंट में नहीं जाता है। जितने लोग काम करते हैं सारे के सारे लोगों में 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और एक पॉइंट आप 10वां पॉइंट आप यहाँ देखेंगे कि हमारा सिस्टम जो है ना मैट्रिक्स प्लान पे काम करता है। मैट्रिक्स प्लान पे काम करता है। इससे पहले जितने कंपनी आए वो बाइनरी प्लान और बाई जनरेशन प्लान पे काम हो रहा था, उसकी जानकारी हम देंगे। आखिर मैट्रिक्स प्लान और बाइनरी प्लान क्या है उनकी जानकारी हम आपको देते हैं। जैसे बाइनरी और बाई जनरेशन प्लान में क्या हो रहा था कि मतलब आप यहाँ है, आपका कुछ पार्टनर इस तरह से है, 4-5 पार्टनर बना लिए, 1 2 3 4 लोग बना दिए। नीचे वाला व्यक्ति काम कर रहा था ना, अपलाइन को पैसा जा रहा था, ऊपर जा रहा था। क्या अपलाइन काम करेगा तो नीचे पैसा जाएगा? अपलाइन ऊपर से नीचे कभी नहीं जाता था। यहाँ पर कंपनी में यहाँ पर 2 ही तरीका से इनकम जा रहा था, यानी कि आप करेंगे तब, यानी सेल्फ, और डाउन पार्टनर करता था तभी इनकम। लेकिन हमारे सिस्टम में क्या, वो चीज़ देखिए, यहाँ पर मैट्रिक्स प्लान है, कुछ तो फर्क है, आपको दिखा रहे हैं मैट्रिक्स प्लान की क्या खासियत है। आप यहाँ हैं, आपके कुछ पार्टनर है, ये लोग काम करेगा तो ऊपर पैसा प्लस होगा, अपलाइन भी करेगा तो डाउन पार्टनर को पैसा जाता है, करोस टीम कहीं करता है उसके साइड वाले बंदे को भी पैसा जाता है। मतलब यहाँ पर 4 तरीका से इनकम आते हैं, यानी कि सेल्फ के करने से इनकम, डाउन पार्टनर के करने से इनकम, अपलाइन के करने से इनकम, और चौथा करोस टीम जिसे आप जानते भी नहीं हैं उनके भी करने से इनकम जाते हैं, ठीक है। यह 4 तरीका है।
आप देखेंगे हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है, आप देख सकते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये चारों लोग काम करेंगे तो अपलाइन को जाएगा, अपलाइन भी काम करता है तो डाउन पार्टनर को जाता है। और मान गए कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक 5 नंबर तक आदमी है, 5 व्यक्ति है, पार्टनर बनाए, गलती से 3 नंबर 4 नंबर नहीं कर रहा, 1 नंबर कर रहा है ना, ये सारे को पैसे जाएंगे। मतलब 4-5 आदमी से कोई एक व्यक्ति को काम करना होगा तो सारे व्यक्ति को इनकम चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि हमारे सिस्टम में इस मेटाफोर्स में क्या खासियत है, क्या बेनिफिट है, वो चीज़ दिखा रहे हैं। हमारे सिस्टम में क्या मिलते हैं, रॉयल्टी मिलते हैं। रॉयल्टी कितना परसेंटेज, 10% से लेके 25% है, रॉयल्टी का भी हकदार है। यहाँ पर रॉयल्टी बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं, कुछ लोग हैं जैसे राइटर हो जाते हैं, एडिटर हो जाते हैं, बड़े बड़े सुपर स्टार, उनको रॉयल्टी मिलता है। लेकिन हमारे मेटाफोर्स में भी जो निचले स्तर के हैं उनको भी यहाँ रॉयल्टी का हकदार है, रॉयल्टी मिलेंगे आपको, पहला पॉइंट। दूसरा आप देखेंगे हमारे सिस्टम में एसएफसी कॉइन भी मिलता है। ठीक है, एसएफसी कॉइन के बारे में हम बताएंगे। यहाँ 2 तरीका से एसएफसी कॉइन मिलता है। एक तो आपको पहला मिलेंगे एसएफसी रिसाइकिल का, और दूसरा जो मिलता है एसएफसी सलोट का मिलता है। ठीक है, रॉयल्टी लेने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि लगभग 3500 कॉइन होनी चाहिए रॉयल्टी लेने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि रॉयल्टी पहुंचने के लिए 6 लेवल कंप्लीट होनी चाहिए। 6 लेवल जो ही कंप्लीट करेंगे आप तो 10% में आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, सलोट का एसएफसी कॉइन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन एसएफसी रिसाइकिल का नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये आपका एसएफसी कॉइन का रनिंग के लिए दिया जाता है। एसएफसी सलोट को आप यूज कर सकते हैं, जितना भी कॉइन यहाँ आएगा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एसएफसी कॉइन का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मिस्टर लाडो इस पर काम कर रहे हैं। जब इसका लेंगे आप तो सबसे पहले वो करेंगे क्या, एनएफटी लॉन्च कर रहे हैं। जो ही एनएफटी लॉन्च होगा आप एसएफसी कॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉयल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का है। और एक चीज़ तीसरा पॉइंट आपको देखेंगे, ऑटो अपग्रेड है। सलोट क्या होता है, ऑटो अपग्रेड है। ठीक है, यही है। इससे पहले जो हम लोग फोर्सेज में काम कर रहे थे वहाँ पर लोगों को बोलना पड़ता था कि सलोट बढ़ाइए, सलोट बढ़ाइए। यहाँ किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है, खुद ब खुद बढ़ जाते हैं, यहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऑटो अपग्रेड होता है। एक चीज़ आप देखेंगे, एसएफसी कॉइन आज लोग इसको अहमियत नहीं दे रहे हैं। एक बिटकॉइन के बारे में हम बताना चाहूँगा कि जैसे बिटकॉइन आया था 2009 में, बिटकॉइन, ठीक है, ये 2009 में आया था। इसको बनाने वाला था संतोषी नामक को जापानी साइंटिस्ट। तो जब यूनाइटेड स्टेट में अपनी बात रखी कि मैं एक बिटकॉइन का आगाज करवा रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ, क्या ये इसका मान्यता दिया जाए, ये चीज़ अपना यूनाइटेड स्टेट में रखा बात। तो जब बात रखी तो इसको जो ना मात्र 6 रुपया उस टाइम दिया था 2009 में। आज तकरीबन 12 साल 2022 के हिसाब से आज इस कॉइन की कीमत कितनी हो जाएंगे, कोई आइडिया? चलिए मैं बता देता हूँ। आज अगर खरीदेंगे या बेचेंगे ना 18 से 20 लाख में एक बिटकॉइन बिकता है। क्या? जी हाँ साथियों, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या आपके पास 100 रुपया का नोट नहीं था 2009 में? गलती से भी अगर खरीद करके छोड़ देते तो आज हम बैठे बैठे करोड़पति होते। इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि हमको उस तरह का लोग नहीं मिला, बताने वाला नहीं मिला, जानकारी नहीं दे पाए। अगर बताता भी तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं, इसी बिटकॉइन की कीमत कोरोना काल में 58 लाख प्लस चली गया था सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं ले पाए, जानकारी का अभाव था, हम ले नहीं पाए। तो उसी प्रकार से सर ये एसएफसी कॉइन है, अनस्टेबल कॉइन है। जिस तरह से बिटकॉइन था अनस्टेबल कॉइन, आज इसका मान्यता अगर 1 रुपया दिया है, कल होकर के 1 रुपया से अनलिमिटेड तक जा सकता है, क्योंकि अनस्टेबल कॉइन है। इससे पहले मिस्टर लाडो जी जो काम कर रहे थे, ट्रॉन पे काम कर रहे थे। उसके बाद इथेरियम एक प्रोजेक्ट लेके आया, उसके बाद दूसरा BUSD प्रोजेक्ट लेके आया, उसके बाद अभी जो लेके आया है डाई, हम लोग इस पे काम करते हैं। डाई, एक डाई का कीमत इंडिया का 80 रुपया है, ज़्यादा घटेगा 78,
बढ़ेगा 85। ये एक फिक्स्ड कॉइन है, इसका दाम आगे पीछे नहीं हो सकता है, इतना ही रहेगा सीमित। अनस्टेबल कॉइन का आगे भाग जाता है, लेकिन ये हमारा जो डाई है ये है स्टेबल कॉइन है, इसका कीमत इतना ही रहता है। आप देखिए दूसरा सवाल ये बनता है, मान के डाई आ गया, उस डाई को हम और आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो चीज़ की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपको ट्रस्ट वॉलेट दिया जाता है, ठीक है। इस ट्रस्ट वॉलेट में क्या है, आपका डिजिटल अमाउंट को दिया जाता है। जैसे डाई यहाँ पर आएगा तो उस डाई को क्या कीजिए, एक उपाय है, ट्रस्ट वॉलेट में की आता है 12 नंबर का की, उसको आपको किसी को भी नहीं बताना, शेयर नहीं करना है। कोई अपना कोई खास है अपने घर का, उस व्यक्ति को दे देना है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक चीज है। अगर वो ट्रस्ट वॉलेट का की किसी को दे देंगे तो अब उसका मालिक आप नहीं रहेंगे, इसलिए कि वही आपका चाबी है, इसलिए उसको सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी में नोट कर लीजिए, उसको रख देना है और घर वाले को बता देना है, ठीक है। अगर डाई आ गया, इस डाई को दो तरीका से आप कर सकते हैं, कैश और दूसरा बाइनेंस के द्वारा भी अकाउंट में ट्रांसफर मार सकते हैं। यानी कि डाई ले लीजिए, डाई किसी पार्टनर को दे दीजिए, या अपने अपलाइन को दे दीजिए, अपने जान पहचान को दे दीजिए डाई, और आप इंडियन करेंसी ले लीजिए। या वैसा नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट बाइनेंस लोड कीजिए। सबसे बेहतरीन अभी यही एक्सचेंजर है, इस बाइनेंस एक्सचेंजर के द्वारा आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, यहीं तक रखूंगा, फिर आगे जानकारी आपको देंगे, स्लॉट की जानकारी देंगे, किस तरह से स्लॉट एक्टिवेट होता है उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, जय मेटाफोर्स।